नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। नई तकनीक जब जब आती है तब तब कुछ ना कुछ ऐसी समस्या लेकर आती है जिसका नुकसान काफी ज्यादा देखा जाता है। 5G के साथ भी ऐसा ही कहीं ना कहीं दुनिया भर में नजर आ रहा है। दुनिया के कई मुल्कों में नेक्स्ट जनरेशन 5G नेटवर्क रोल आउट हो रहा है। भारत में साल 2022 के मध्य तक 5G नेटवर्क रोल आउट हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही 5G नेटवर्क को लेकर कई तरह की चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। ऐसा ही एक नया और हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जिसमें हवाई उड़ानों के लिए 5G नेटवर्क के इस्तेमाल को खतरनाक करार दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका में 5G सर्विस शुरू होते ही टाल दी गई। तो देखा आपने किस तरह से 5G की शुरुआत के साथ ही एक आफत भी आ गई है। विमानों के संचालन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 5G से विमानों की सेफ्टी और नेविगेशन को खतरे की आशंका है, क्योंकि अल्टीमीटर ही बताता है कि प्लेन जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। 5G फ्रीक्वेंसी और विमानों के अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी एक ही रेंज में होने से खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कितना नुकसान होगा और इस समस्या पर एयरलाइंस कंपनियों का क्या कहना है, यह बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में देखिए। फाइव जी के खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने अपनी कई फ्लाइट्स रद्द कर दी, क्योंकि 5G ट्रांसमिशन प्लेन के अल्टीमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में बाधा डाल सकते हैं, जिसकी वजह से खराब मौसम, बादलों या कोहरे के दौरान विमानों की लैंडिंग प्रभावित होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अल्टीमीटर और 5G की फ्रीक्वेंसी में क्या कनेक्शन है। अल्टीमीटर और 5G स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी में ज्यादा फर्क है। एयरलाइन कंपनियों ने चिंता जताई कि अल्टीमीटर और 5G की फ्रीक्वेंसी आसपास है, इसलिए इससे अल्टीमीटर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी के कारण नेविगेशन सिस्टम खराब हो सकता है। अमेरिका में कितनी फ्लाइट्स कैंसिल होंगी और इससे कितना नुकसान होने की संभावना है, इस पर नजर डालें तो अमेरिका में हर साल 15,000 उड़ानों पर इसका असर होगा। हर साल हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की भी आशंका। हर साल लगभग 12.5 लाख पैसेंजर्स प्रभावित हो सकते हैं। 40 बड़े अमेरिकी एयरपोर्ट पर फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों में 5G शुरू हो गया है, लेकिन वहां एयरलाइन में ऐसी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, तो अमेरिका में ही दिक्कत क्यों आई? इस मामले में एयरलाइन कंपनियों का क्या कहना है, ये भी जानिए। 5G को देश भर में शुरू करें, लेकिन रनवे से 3.2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। इससे विमान के अल्टीमीटर पर असर नहीं पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में 5G शुरू हो गया है। 2019 में यूरोपियन यूनियन ने 5G के लिए फ्रीक्वेंसी तय की थी। इसके मुताबिक 5G की फ्रीक्वेंसी 3.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज होगी। यह अमेरिका में तय फ्रीक्वेंसी से कम है। फ्रांस में भी जो स्पेक्ट्रम यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 3.6 से 3.8 गीगाहर्ट्ज है। फ्रांस में एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बना है, वहां 5G बैन है। दक्षिण कोरिया में अप्रैल 2019 में 5G शुरू हुआ था। यहां की फ्रीक्वेंसी 3.42 से 3.7 गीगाहर्ट्ज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5G सेवाओं से सबसे ज्यादा असर बोइंग के विमानों पर पड़ने की आशंका है। वहीं एयर इंडिया ने 4 अमेरिकी शहरों के लिए अपनी बोइंग 777 की उड़ानों को कम किया या रद्द कर दिया है। इसी वजह से बोइंग 777 का यूज करने वाली सबसे बड़ी एयरलाइंस दुबई की एमिरेट्स ने भी 9 अमेरिकी शहरों के लिए अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। जापान की 2 प्रमुख एयरलाइंस ऑल निप्पॉन एयरवेज और जापान एयरलाइंस ने भी अमेरिका के लिए अपनी बोइंग 777 विमानों को उड़ाने या तो रोक दी या फिर विमान बदलकर फ्लाइट्स चलाने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो वहीं एयर इंडिया ने भी भारत से अमेरिका के लिए अपने संचालन को कम कर दिया है। एयर इंडिया की ओर से बताया गया है कि अमेरिका में 5G कम्युनिकेशंस के डिप्लॉयमेंट की वजह से भारत से अमेरिका के लिए 19 जनवरी से विमान सेवाओं में बदलाव किया गया है। भारत में अगले कुछ महीनों में दिल्ली, मुंबई समेत 13 बड़े शहरों में 5G का ट्रायल शुरू होने वाला है। अमेरिका में 5G सेवाओं के विमानों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए एयर इंडिया ने 19 जनवरी से अमेरिका के लिए अपनी उड़ानों को कम किया या कुछ उड़ानों को रद्द भी कर दिया गया। भारत में अभी 5G सेवाओं का एविएशन इंडस्ट्री पर असर सामने आना बाकी है, लेकिन अमेरिका में इस तरह की दिक्कतों के बाद माना जा रहा है कि जब भारत में 5G सेवाएं शुरू होंगी तो सरकार फ्रांस की तरह एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बनाने या यूरोपीय देशों की तरह कम फ्रीक्वेंसी वाली 5G सेवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है। एयर इंडिया ने एक ट्वीट जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका में 5G कम्युनिकेशंस के डिप्लॉयमेंट की वजह से भारत से अमेरिका के लिए 19 जनवरी से विमान सेवाओं में बदलाव किया गया है। जल्द इस बारे में अगले अपडेट दिए जाएंगे। एयर इंडिया ने भी भारत से अमेरिका के लिए अपने संचालन को कम कर दिया है। भारत अमेरिकी मार्गों पर 14 उड़ानों को रद्द किया गया। बुधवार को 8 उड़ानें रद्द की गई थी। गुरुवार को भी 6 उड़ानें रद्द की गईं। एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि रनवे के आसपास डिप्लॉय होने वाले 5G नेटवर्क उन सेफ्टी उपकरणों पर असर डालते हैं जिनकी मदद से पायलट उड़ान भरते हैं और खराब मौसम में लैंडिंग करते हैं। इसलिए हम सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 5G टेक्नोलॉजी है क्या, जिसका असर देश और दुनिया पर इतने बड़े स्तर पर पड़ रहा है। एयरलाइंस कंपनियों को अपनी उड़ानें तक रद्द करनी पड़ रही हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। हाल ही में आधुनिक तकनीक से जुड़ा बड़ा सवाल आखिर 5G टेक्नोलॉजी है क्या और इससे खतरा क्यों है। दरअसल पहले के सेलुलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस करते थे। हालांकि 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी इसमें कदम आगे बढ़कर क्लाउड से क्लाइंट को कनेक्ट करेगा। दरअसल 5G एक नए प्रोसेस के जरिए वन सिंगल डिजिटल सिग्नल को डिफरेंट चैनल से रेगुलेट करेगा। इस प्रोसेस को OFDM कहा जाता है और OFDM ये सुनिश्चित करता है कि सिग्नल में कम से कम इंटरफेरेंस हो। आपको बता दें कि 5G नेटवर्क 4G के स्पेक्ट्रम को कवर नहीं करेगा। स्पीड के अलावा भी 5G कई जगह काम आने वाला है। इससे कनेक्टिविटी भी काफी बढ़िया होने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी ड्राइवरलेस कार, हेल्थ केयर के लिए नए रास्ते खोलेगा। वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए भी नए रास्ते खोलेगा। 5G की स्पीड इतनी तेज होगी कि घटना होते ही उसकी सूचना पहुंच सकेगी, यानी लगभग रियल टाइम में संवाद होगा। इस तकनीक से गीगाबिट्स प्रति सेकंड की तेजी से डाटा ट्रांसफर हो सकेगा। ये स्पीड बहुत ज्यादा है जो काम को काफी आसान करेगी। आने वाले समय में इससे घरेलू और दफ्तर की सारी मशीनें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। इससे उन्हें ऑपरेट करने में लगने वाला समय कम होगा। वहीं अगर 5G से होने वाले खतरों पर गौर करें तो इसके टावर आवासीय जगहों या दफ्तर के आसपास लगेंगे, जैसा कि अब भी होता है। इतनी स्पीड से काम करने वाले नेटवर्क की रेडिएशन का असर पड़ सकता है। 5G लोगों समेत पर्यावरण पर गंभीर खतरा ला सकती है। इंसानों के DNA और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां होने का डर, मस्तिष्क से जुड़ी घातक बीमारियां बढ़ने की भी आशंका, शरीर और ब्रेन का तापमान बढ़ सकता है। 5G तकनीक के खतरों पर साल 2017 में पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा था कि इससे टिश्यू हीटिंग यानी उत्तकों के गर्म होने का खतरा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तक तब गर्म होते हैं जब हमारी त्वचा किसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को सोख लेती है। इससे शरीर और यहाँ तक कि मस्तिष्क का भी तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में 5G से इंसान और पर्यावरण को कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जनता टीवी। तो देखा आपने किस तरह से 5G तकनीक के जरिए जहां राहत मिलेगी, इंटरनेट स्पीड तेज होगी, तो वहीं खतरे भी लगातार बने हुए हैं। और ज्यादा बातचीत करने के लिए और ज्यादा आसानी से समझने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार सर, जिस तरह से नई तकनीक, अक्सर अब देखा यही गया है कि जब जब नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू होता है तब इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। 5G के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका में 5G के चलते रनवे के आसपास कहीं ना कहीं लैंडिंग में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये समस्या हम सभी के सामने आज खड़ी हुई है? देखिए, होता क्या है कि जो एरोप्लेन के अल्टीमीटर सिस्टम्स और बाकी सेंसर्स वो भी सी बैंड फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। 5G में भी सी बैंड फ्रीक्वेंसी यूज हुई, तो ये फ्रीक्वेंसी ओवरलैपिंग के कारण एक संभावना है कि जो सेंसर्स हैं एरोप्लेन के वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और ऐसा एक कांड हुआ था 2009 में, टर्की के अंदर एक एयरलाइन लैंड करते समय क्रैश कर गई थी क्योंकि फॉग था और वो अल्टीमीटर उसका डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ सम कम्युनिकेशन फेलियर। तो ये खतरा हमेशा रहता है, ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है एरोप्लेन में, क्योंकि यूएस में स्पेशली फॉग और कोहरा ऐसा रहता है और उस समय सारी लैंडिंग जितनी भी है वो इस पर डिपेंड करती है, अल्टीमीटर्स पर और ये सेंसर्स पर डिपेंड करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी जगह पर जहां एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट के पास 3-4 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ होटल्स होते ही हैं। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है कि जो 5G टेक्नोलॉजी जब डिप्लॉय हो रही है तो होटल्स में तो होगी, और जो भी वहां पर प्रीमियम एरियाज होते हैं तो वो उतना आइसोलेटेड रख नहीं पाते एयरपोर्ट को। इंडिया में भी यही देखा जाएगा। आपने देखा कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या जो मुंबई में है, उसके आसपास 3-4 किलोमीटर में तो क्लस्टर्ड है होटल्स का और इंडस्ट्रीज का। तो उस वजह से ये बड़ा चैलेंज हमेशा रहता है कि 5G को कैसे आइसोलेटेड कर दिया जाए। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि 3 से 4 किलोमीटर तक वो स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए जब आप लैंड कर रहे हो, क्योंकि जब एरोप्लेन लैंड करता है तो जो सिग्नल है वो कई बार आपने देखा होगा लैंड करते समय आ जाता है, क्योंकि वो जमीन से उसका जो अल्टीमीटर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता और वो जो डिस्ट्रप्शन की पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये एक कारण है, और चूंकि इस पे पहले एक्सीडेंट जैसे हो चुके हैं इसलिए निर्णय लिया गया। जो चिंताजनक बात यह है कि जब भी ऐसा कोई डिप्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में होता है तो उसके पहले हमेशा ये सारी चीजें चेंज मैनेजमेंट के थ्रू मॉनिटर की जाती है कि क्या क्या चीजें इंपैक्ट पड़ेंगी, क्या क्या नुकसान हो सकता है। यह आश्चर्य की बात है कि यूएस में ये चेंज मैनेजमेंट नहीं हुआ, लोगों को पहले से वार्निंग नहीं दी गई, फ्लाइट्स को पहले से नहीं पता था, और जब ये डिप्लॉयमेंट हुआ उसके बाद ये चीज उभर कर सामने आई कि ये डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो इससे बहुत नुकसान होगा। आपने देखा एयरलाइन बंद हो गई। यदि ये थोड़ा पहले हो जाता और इस तरह की चीजें अवॉइड हो सकती थी तो शायद ये नुकसान नहीं होता। आगे भी जो देश डिप्लॉय कर रहे हैं 5G, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छी लर्निंग है, भारत के लिए खास तौर से, कि जब भी ऐसा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बढ़े और वो नए नए पॉकेट्स जो एरोप्लेन के एयरपोर्ट के अगेंस्ट होते हैं, एयरपोर्ट के आसपास, तो फिर ये चीज प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट के थ्रू की जाए, इसमें प्रॉपर वार्निंग दी जाए, टेस्टिंग की जाए, क्लस्टर्ड बनाया जाए आइसोलेटेड, और उसको जब पूरी तरह से अश्योर हो जाए कि कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा तभी डिप्लॉय किया। सर, आप अगर यही सवाल भारत के संदर्भ में देखा जाए, हालांकि अभी हमारे देश में 5G की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन 2009 की एक दुर्घटना का आपने उदाहरण दिया। अमेरिका में इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। हालांकि कई देश ऐसे हैं जहां पर यह सिचुएशन नहीं आई लैंडिंग को लेकर या फिर विमानों के संचालन को लेकर। भारत में जब यह सुविधा शुरू होगी तो किस तरह के बदलाव होने चाहिए ताकि यहां पर इस तरह की समस्या ना आए? देखिए, कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी एक एरिया तक, एयरपोर्ट से लेकर करीब 3 किलोमीटर तक एरिया तक किसी भी दूसरे कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दी जाती। वहां पर ये पॉकेट ऑलरेडी आइसोलेटेड रखे जाते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पक्षी वगैरह भी आए या कोई भी दूसरा ऐसा अदर देन फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं यदि वहां पर कोई आप कंस्ट्रक्शन की परमिशन देते हो। अधिकतर देशों में ऐसा नहीं है, तो इस वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एयरपोर्ट पर 5G भले ही ना हो, लेकिन यदि उसके अराउंड जो एरियाज हैं वहां पर भी 5G डिप्लॉयमेंट हो जाता है और सिग्नल वहां पर आ रहा है तो फिर उसका इम्पैक्ट एयरपोर्ट पर पड़ेगा। तो भारत के केस में तो डेफिनेटली पड़ेगा। भारत में जहां जो भी लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट जिस तरह से डिजाइन किए गए वो इतना दूरदर्शिता के साथ नहीं डिजाइन किए गए कि उस तरह के आइसोलेटेड पॉकेट बनाए जाए, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत को पहले से ये चीज प्लानिंग करनी होगी, किस तरह से वो आइसोलेशन अचीव करें। बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, टेक्नोलॉजी है उस तरह की और उसको अचीव किया जा सकता है ताकि जब ये डिप्लॉयमेंट हो तब नुकसान ना हो। जी
सर एक सवाल यहां पर यह भी दिमाग में आता है कि जिस तरह से 5G को लेकर ये कहा जा रहा है कि इससे अल्टीमीटर में दिक्कतें आ रही हैं, खराबी आ रही हैं एयरप्लेन की, लेकिन सवाल यही है कि क्या जब 5G से पहले की 4G या 3G सर्विसेज आई थी तब भी क्या इस तरह की सिचुएशन हम सभी के सामने आई थी, या फिर एक सवाल यहां पर यह भी है कि अल्टीमीटर पर किस तरह से ये नुकसान पहुंचाता है गीगाहर्ट्ज, और गीगाहर्ट्ज को लेकर अगर आप और जानकारी दें, आसान भाषा में समझा सकें, जो दर्शक देख रहा है वो किस तरह से समझे गीगाहर्ट्ज क्या होता है। देखिए, ये सारी गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज ही होती हैं, चाहे 2G या 3G की बात करें, लेकिन उनके स्पेक्ट्रम रेंज अलग अलग होते हैं। तो यदि पूरे स्पेक्ट्रम को आप डिवाइड करें तो एल बैंड, सी बैंड, एस बैंड, LSC, फिर KU, Ka बैंड, इस तरह के बैंड्स होते हैं जी। अब ये जो 3G था वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता था, तो वो जो रेंज है वो 3 गीगाहर्ट्ज से नीचे है। अभी यहाँ हम 3.4 के अबव जा रहे हैं, तो जब 3.4 के अबव जा रहे हैं तो जो बाकी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है, अच्छा जब ये डिजाइन की गई थी स्पेक्ट्रम तो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये जनरल पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए जो टेक्नोलॉजीज होगी उसके लिए यूज होगा। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज और 2.8 गीगाहर्ट्ज तक ये ऑलरेडी रिजर्व था फॉर टेलीकॉम कंपनीज। उसके बियॉन्ड नॉर्मली स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन के लिए था, जैसे कि जब एरोप्लेन के अंदर कम्युनिकेशन होते हैं या डिफेंस के अंदर कम्युनिकेशन होते हैं, उनको ही वो स्पेक्ट्रम यूज करने की परमिशन थी। अभी जब 2019 में लाइसेंस स्पेक्ट्रम का दिया गया फॉर 5G, तो उसमें वो बैंड को शामिल कर लिया गया जो कि पहले इस पर्पस के लिए नहीं था। ये सिर्फ एरोप्लेन कम्युनिकेशन, क्रिटिकल इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, डिफेंस कम्युनिकेशन, स्कैडा सिस्टम, इनके लिए था। तो उस वजह से अब ये ओवरलैप कर रहा है। अच्छी चीज ये है कि 5G जो टेक्नोलॉजी है वो OFDM बेस्ड है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या होती है कि मल्टीपल ऑर्थोगोनल कैरियर्स लिए जाते हैं और फिर उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है उसको मल्टीफोल्ड बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि यदि 2 ऑर्थोगोनल कैरियर फ्रीक्वेंसीज होंगी जो आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज वही है पर उसका फेस चेंज कर देते हैं, तो उस तरह से उसको ऑर्थोगोनल बना देते हैं। मैं टेक्निकली ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर उस वजह से जो बैंड है वो आपका छोटा है लेकिन उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है, मल्टीफोल्ड 10 टाइम्स 100 टाइम्स इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है यदि हम ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर लें। तो उस वजह से जो अमाउंट ऑफ पावर डिस्ट्रप्शन है वो भी ज्यादा है। तो होता क्या है, जो आपने अभी 2G या 3G के देखे उसमें एक टावर होता है और उसके बाद 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक भी सर्विस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। 5G में ऐसा नहीं होगा, 5G में वो बड़े रेंज कम होगी, 3 किलोमीटर। बिल्कुल अमित जी, कहीं ना कहीं 5G तकनीक के जरिए जो फायदे होंगे उसके साथ साथ नुकसान भी कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है। हालांकि समय के साथ बदलाव के जरिए उन नुकसानों को रोका जा सकता है, उन समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।